बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदालत से मैं हूं कंबर जैदी और आप जो है डिजिटल मीडिया मेरा देख रहे हैं। अभी एक केस का फैसला आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस। 190 मिलियन पाउंड केस में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी। आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच था उसने इमरान खान साहब और पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ दिया, जिससे 77 नशस्तें जो हैं वापस हुई, जो कि दीगर सियासी जमातों में बांट दी गई थी। अब हम ये देख रहे हैं कि साइफर की तरह, जैसे साइफर केस मरकजी अपील मुकम्मल ख़त्म होने को है और उसमें जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं वो भी हमें इमरान खान साहब के हक में जाते दिखाई दे रहे हैं। आज एक बहुत बड़े केस का फैसला आ गया। वो फैसला क्या है, उसके हकाइक क्या है, ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ जुल्कर नैन मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, समा के साथ रहे हैं, बोल न्यूज़ के साथ हैं इस टाइम। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है इस केस में। इसके साथ एक और अहम मामला है, उस पर आज हम आप के साथ डिस्कस करेंगे। फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं जजेस पर, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला रात को मुलाकातें करते हैं और इनका जो मकसद है वो एक सियासी जमात के बयानिए को आगे प्रमोट करना है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा गुमान है कि ये शायद रात को जो मुलाकातें करते हैं वो किसी सियासी लोगों से करते हो। कल आपको पता है बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखा था और बाबर सत्तार साहब के इस लेटर ने बड़ी हलचल मचाई। इतनी हलचल कि आज तक, अभी तक, मतलब कुछ देर कबल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर अटॉर्नी जनरल ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो लेटर जस्टिस बाबर सत्तार ने उसमें कहा था कि मिलिट्री टॉप ऑफिशियल सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट की जानिब से, उनकी जानिब से ऑडियो केस में उनको रोका जा रहा है कि ये समात ना करें। तो ये दोनों जो आप ये कह सकते हैं अदलिया और सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजर आई है, ये किस तरफ जाती दिखाई देगी, आज हम ये भी एनालिसिस में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम आज के केस, जो मेन केस है उसका जिक्र कर लेते हैं। जुल्करनैन, 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान साहब को ज़मानत जो है मंजूर हो चुकी है। 10 लाख मचलकों के एवज इमरान खान की ये ज़मानत मंजूर की गई है। लेकिन गुज़िश्ता माह से ये केस चल रहा था, ठीक है। और इस केस में बेसिकली नैब स्टैब्लिश अभी तक तो नहीं कर सका है कि वो क्या इमरान खान साहब के अकाउंट में आए पैसे, इमरान खान साहब का उसका क्या ताल्लुक था। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद सवालात ये पूछे गए। तो इस ज़मानत को थोड़े से इसके हकाइक बता दें, फिर हम इस पर एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक मोटी सी बात कर लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया जाता था कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, वो मलिक रियाज को दे दिया गया और मलिक रियाज ने जनाब वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। गवर्नमेंट को जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने डील कर ली थी, खुफिया मुआहदा साइन किया, कैबिनेट को अंधेरे में रखा। ये सारी वो बातें जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुनते थे और बहुत से हमारे साथी ट्वीट्स करते होते थे। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ सामने आया मशरिक बैंक के थ्रू और जो एक्चुअली नैब का केस है वो देखें। एनसीए का एग्रीमेंट, पहले उन्होंने मलिक रियाज साहब के अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ पे मलिक रियाज फैमिली के कुछ अकाउंट फ्रीज किए जिनमें ये पैसे पड़े हुए थे। 50 मिलियन की प्रॉपर्टी थी और 140 मिलियन के ये उनके पास रुपए थे, पाउंड थे। वो प्रॉपर्टी किससे उन्होंने खरीदी थी? नवाज शरीफ साहब के बेटे से खरीदी थी। वो पैसे कहाँ से आए थे? मलिक रियाज साहब इसका जवाब नहीं दे सके थे, वो या उनकी फैमिली। अकाउंट्स फ्रीज हो गए जैसे मियाँ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के हुए थे। बाद में अकाउंट डी फ्रीज हुए तो उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जी हमें क्लीन चिट मिल गई, जबकि वो ये उसी डील के तहत गालिबन वो डी फ्रीज हुए थे जिसमें उनके भी फ्रीज हुए थे ना कि जी आपको पेमेंट आई जी है जी तो जी जी, बेनिफिशियरी है हाँ। तो कहाँ से आई, लटरम बटरम। वो उनकी हद तक मामला वहाँ खत्म हो गया, इनकी हद तक यहाँ खत्म हो गया। फिर इनकी आपस में डील हुई तो उस ब्रिटिश कोर्ट के फैसले में भी ये बात मौजूद है, पैरा 45 में, कि एनसीए ने प्रेस रिलीज जारी की थी, फ्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा तौर पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई अली रियाज मलिक और एनसीए के दरमियान। और उसमें ये था कि जी नंबर 1 इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, नंबर 2 ये कि वो जो 460 अरब रुपये हमने जमा करवाने हैं वो ये पैसे वहाँ जमा हो जाएंगे। तो वो उन्हीं के मलिक रियाज फैमिली के पैसे थे जो डी फ्रीज हुए। वो एनसीए ने ना अकाउंट से वापस निकाले थे अपने पास लिए, ना एनसीए ने किसी बैंक को दिए, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे। वो एग्रीमेंट के तहत वो मुख्तलिफ इकसात में मुख्तलिफ चैनल से जिस बैंक में पड़े थे वहाँ से वो आते गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पे हो गए। अब चीज़ ये वो रकम थी कितनी? 190 मिलियन टोटल, ठीक है। अच्छा, 190 मिलियन गवर्नमेंट को आने चाहिए थे, नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट को आगे आगे जी ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट को आगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 190 अभी मिलियन, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, पूरे 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइजा साहब ने उठा के गवर्नमेंट को दे दिए। करप्शन किधर हुई है? 190 मिलियन पाउंड थे सुप्रीम कोर्ट में आके, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे उठा के गवर्नमेंट को दे दिए, 1 रुपया उसमें से आगे पीछे नहीं हुआ। करप्शन किस चीज की? अगर कहते हैं केस दूसरा ये बनाया कि जी उसके एवज इमरान खान साहब ने वहाँ जमीन ली थी, अलकादरी ट्रस्ट की जमीन ली थी, इस सारी चीज का इमरान खान साहब को क्या बेनिफिट हुआ? या तो रकम इनको मिल रही होती ना, ये गवर्नमेंट को आ रही होती है, वो कहते हैं यार इतना पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है, तुम्हारे पैसे बचा लेंगे, बाद में तुम्हें दे देंगे, तो तुम जो ना वो ऐसे करना वैसे करना। ये डील तो एनसीए के साथ हुई थी। और फिर बेसिकली ये कहते हैं, अदालत से पूछा गया, अदालत ने पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि एनसीए के साथ जो सेटलमेंट हुई वो आपके पास है? नैब ने कहा जी हमारे पास नहीं है। फिर कहा अच्छा जो कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया था वो डॉक्यूमेंट आपके पास है? उन्होंने कहा जी वो भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कहानियां तो ना सुनाए ना, वो बात करें इसका आपके पास सबूत है। तो बेसिकली इस केस के अंदर जान कोई ऐसा नहीं है। रफड़ डालने को तो ये भी कहा जाता फर्क होगी फ्रंट मैन थी। वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए, ये पाकिस्तानी हुकूमत के बनते थे जो कि मलिक रियाज की तरफ से जमा कराए गए। नहीं, कहाँ जमा करवाए गए थे मलिक रियाज की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिया टाउन का पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हुकूमत का पैसा कैसे था? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी पैसे को क्लेम ही नहीं किया था आज तक। अगर ये इलीगल वेल्थ जो बनाई थी, सर इलीगल नहीं थी, वो यूके की कोर्ट का फैसला पढ़े, वो कह रहे हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ थी। हाँ। अब वो यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके हो सकता लेके गए। हाँ। ये सारा केस इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू यहाँ से हुई थी कि पैसा बाहर कैसे गया है, और लैब ने भी इन्वेस्टिगेशन, और ऑर्डर में तो ये नहीं लिखा कि ये हुकूमत पाकिस्तान को वापस जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ। अच्छा ये आपको बताऊं कि नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से की थी? नैब ने ये सारा पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया था, जिससे हसन नवाज से कि हुसैन नवाज से फ्लैट खरीदा गया था और फिर बाकी चीजें थी, उन्होंने शुरू यहाँ से किया था नैब ने कि ये पैसा बाहर कहाँ से गया। वो तो उस दौरान फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, खान साहब की चेंज ओवर हो गया, जिसको रिजीम चेंज कहा जाता है, तो वो केस उल्टा इनिशिएटर्स के खिलाफ पड़ गया। अब इस सारे मामले में वो पैसा ही मलिक रियाज का था जो कि उनकी डील के बाद मलिक रियाज ने यहाँ पर जमा करा दिया। गवर्नमेंट क्लेमेंट थी कि ये गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ था। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कभी क्लेम किया कि हमारा पैसा है? और ना लिए सुप्रीम कोर्ट से, ये तो जस्टिस काजी फाइजी ने खुद दी है। लेकिन गवर्नमेंट ये जरूर कहती थी कि मलिक रियाज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है, बैरिया टाउन की किस्तें देनी थी, मलिक रियाज साहब ने वहां से पैसे यहाँ की किस्तों में एडजस्ट कराए। सर तो एनसीए के साथ एग्रीमेंट दिए था। वो आप मैजिस्ट्रेट स्नो वाला फैसला पढ़े ना, मैं आपको भेज भी देता हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। वो पैरा 45 उसका बल्कि शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो में ऊपर लगा दीजिएगा एडिट करके, या डिस्क्रिप्शन में उसको शो कर दें। वो तो बड़ा क्लियर है चीज, इसमें तो कुछ हो रहा ही नहीं है कि एनसीए के एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने वो एनसीए के एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे चीजें कर दी थी। इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो क्लेमेंट ही नहीं थी। और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 460 अरब वाला, उसका बाकायदा हवाला दिया कि उसको डिस्कस किया गया, जेआईटी को डिस्कस किया गया है, जो इसके फेक अकाउंट केस में बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। एक एक चीज उसके अंदर डिस्कस हुई हुई है। और वो 3 जजेस का फैसला, बाय द वे, एक जज का नहीं है जिसपे अकाउंट डीफ्रीज। अब वो 460 अरब का क्या स्टेटस है? देखिए 460 अरब रुपए तो मलिक साहब उसकी किस्तें जमा करवा रहे हैं, उसमें तकरीबन 35 अरब रुपए के 38 अरब रुपए कितने ये कन्वर्ट करके बनते थे, जो भी आज के रेट के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से था, वो रकम उसमें से निकल गई है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चली गई है। ठीक है, जो काजी साहब ने दे दी है। एक तरफ काजी साहब मतलब यानी जो सुप्रीम मलिक रियाज के एडजस्टमेंट में रकम आई हुई थी वो भी निकल गई हुई है ना अब तो, उसमें से वो 35 अरब निकले हैं। 35 अरब निकले। अब चीज सिर्फ इतनी है, इस सारे केस से मुझे लगता है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब को बचाया जा रहा है। अच्छा, पहली इन्वेस्टिगेशन तो ये होनी चाहिए ना, यहाँ से जैसे लीड नैब ने शुरू की थी कि भैया आपने पैसा पाकिस्तान से चले कमा लिया, बैरिया टाउन से आगे पीछे से आपने पाकिस्तान से बाहर कैसे भेजा? मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से केस स्टार्ट होता है ना। इस चीज को छोड़ के वो आगे इस तरफ खान साहब की तरफ आ गए, अब कादिर ट्रस्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, चले वो सारी बातें आ गई। अब मलिक रियाज साहब का वो केस का है, उनको जारी करार दे के उनकी हद तक केस रोक दिया गया, खान साहब को चला के सजा दे रहे हैं। और जो मेन एक्यूज था, जिसके पैसे पकड़े गए थे, जिसने पैसे भेजे, जिसके अकाउंट से आए, उसको आपने उनको छोड़ रहे हैं। अच्छा ये बातें जब हम करते हैं ना, फैक्ट्स बयान करते हैं कि यार मलिक रियाज का पैसा था, ये था, गवर्नमेंट का नहीं था, लोग समझ रहे हैं मलिक रियाज के वकील बने हुए हैं। भाई हम तो कह रहे हैं आप उसको बचा रहे हो, पकड़ो उसको जाके।
और आपने उसको ऐसे अच्छा, और मलिक रियाज साहब को शहरी करार दे के जो है फ्रीज किए गए हैं असासे उनके, हाँ, वो शायद मेरे और आपके इससे ज्यादा निकल आए। जी वो कुछ असासे फ्रीज किए गए हैं। उससे पहले खबरें चल रही थी उन्होंने तमाम एसेट्स अपने दुबई मुंतकिल कर दिए हैं। खैर ये लंबी बात हो जाएगी। अब राइट नाउ इमरान खान साहब भी एक स्टेटमेंट देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि उस पैसे पे जो आया उस पे आपने 13 अरब का मुनाफा भी बना लिया सर, पाकिस्तान को फायदा भी हो गया। तो मेरे पे मेक करप्शन कहाँ साबित होती है? जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो मेरे नाम पे ही नहीं है, वो तो एक ट्रस्ट है जिसपे यूनिवर्सिटी बनी हुई है। हाँ जी, ऐसे ही है। वो तो एक ट्रस्ट का केस है, उसको डी रजिस्ट्रेशन भी उसकी मनसूख कर दी गई थी। वो केस भी इस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो क्योंकि जब यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट खुला था सुप्रीम कोर्ट में, एचपीएल ब्रांच में गालिबन वो खुला था, तो उस वक्त बेंच ने ये कहा था, अजमत सईद साहब गालिबन हेड कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन बेंच को, तो उन्होंने कहा था कि यार क्योंकि पैसा डीवैल्यू हो जाता है पड़ा पड़ा, जब तक आप इसको कहीं इन्वेस्ट ना करें। डैम फंड का भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, टी बिल्स में, तो उस पर भी प्रॉफिट आ रहा था। ये भी उन्होंने कहा था कि इसको इन्वेस्ट कर दें ताकि डी वैल्यू ना हो पैसा। तो उसके ऊपर ये प्रॉफिट आया था जो इसका इमरान खान साहब ने जिक्र किया। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों के सामने है केस नाज़रीन। इस केस में ज़मानत हुई है अभी, लेकिन मरकज़ी अपील इसकी लगनी है। इमरान खान जो इस केस में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे अब जरा इजाजत दें क्योंकि मेरी टीम आगे मेरा वेट कर अच्छा, रही है। मैं बस आखिरी आपसे एक चीज़ पूछ लूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से हम वैसे ही वाइंड अप कर रहे हैं, 11 मिनट हो गए। अतर मिनल्ला साहब क्या रात को सियासी लोगों से मुलाकातें करते हैं? जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं वो पीटीआई के हक में जा रहे हैं। वो उन्होंने इमरान खान साहब के अपेयरेंस का भी कहा। तो फैसल वाडा साहब बड़े आज चिल्लाए हैं। यार मैंने वावडा साहब का थोड़ा सा चंक सुना है। उन्होंने बैक वक्त नवाज शरीफ की बेल भी अतर मिर्जा साहब ने दी थी, उसका भी जिक्र कर दिया, साथ पीटीआई का भी जिक्र छेड़ दिया कि जिनको भी रिलीफ हो, और वो चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। अब वो फिर पता नहीं अतर मिर्जा साहब किस जमात के एजेंट है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो नवाज शरीफ को भी रिलीफ दे रहे हैं, वो इमरान खान को भी दे रहे हैं। और नवाज शरीफ को अतर मिनल्ला की कोर्ट से रिलीफ मिलता रहा है। 42 दफों का फैसला उन्होंने नवाज शरीफ के पनामा फैसले के खिलाफ लिखा था ना, जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑल दो के जमानत अपहेल्ड की थी, लेकिन कहा था कि बेल में इतना लंबा फैसला नहीं लिखते कि मेरिट्स को आप टच करें और एविडेंस को जायजा लें। उन्हीं का लिखा फैसला था, सजाएं सस्पेंड की थी नवाज शरीफ के, जिस पर वो बाहर आए थे। तो वो दूसरी ये कि अब वावडा साहब ने एक बात और कही थी बाबर सत्तार साहब को और अतर मिर्जा साहब को कि जी कोई एविडेंस है तो लेके आए। अब ये उन्होंने कहा मेरा गुमान है कि ये मुलाकातें नहीं करते। तो आप एविडेंस दिए हैं सर? नहीं, उन्होंने टेक्निकल बात की है। हाँ। वावडा साहब ने कहा मेरा गुमान है कोई किसी सियासी से रात को मुलाकात नहीं करते होंगे, अंधेरे में किसी से नहीं मिलते गुमान होंगे। कर करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ। ताकि तौहीन अदालत भी ना लगे। हाँ जी, अगर वो ऐसी कोई बात है कि अतर मिर्जा साहब किसी से रातों को मिलते हैं या मिलते रहे हैं, तो इसी चीज का भी एविडेंस आना चाहिए। जैसे बाबर सत्तार साहब से एविडेंस मांगा जा रहा है, तो मतलब वावडा साहब के सामने ले बड़ी जबरदस्त जुल्करनैन आपने बात कर दी। आप जा सकते हैं क्योंकि नाज़रीन जुल्करनैन ने कहा है कि बड़ा वैलिड है। और वैलिड ये है कि अगर आप कहते हैं कि मुदाखलत हो रही है तो आप कहते हैं कि एविडेंस दिखाएं हमें। सर ऐसे इल्ज़ामात ना लगाएं। अब आप एक जज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो ये है कि वो एक सियासी पार्टी के लीडर से या सियासी पार्टी के रहनुमाओं से मिल रहा है और रात में मुलाकातें कर रहा है। तो सर फिर आप भी सबूत ले आएँ। आपके पास तो रियासती मशीनरी ज़्यादा है। आप जिनके नुमाइंदे हैं उनके पास तो तमाम चीज़ें हैं, वो सामने करें, उसकी वीडियो आ जाएगी। अतर मिनल्ला साहब पे जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल पड़ेगा मिसकंडक्ट का, वो फारिग हो जाएंगे। तो सर सिर्फ महज इल्ज़ामात पर नहीं ये बात होनी चाहिए, क्योंकि इन अदालतों पर ट्रस्ट होता है लोगों का और यहाँ से लोग अपने मुकदमात के फैसले कराते हैं। तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा जो आप बात कर रहे हैं। अगर आप जज साहब से एक एविडेंस मांग रहे हैं जज साहब के लेटर पे, तो आपको भी एविडेंस देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।